Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir and today we are going to discuss distance and displacement practice MCQs. My dear students, इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कम्प्रहेंसिव लेक्चर है उसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मेन कंसेप्ट था उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा जो एनिमिकेट पॉइंट्स से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वो भी हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम वो एमसीक्यूज जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं प्लस हम उन एमसीक्यूज को भी इंशाल्लाह डिस्कस करवाएंगे जो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुकी है, प्लस हम उन एमसीक्यूज को भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करवाएंगे जो अपकमिंग टेस्ट में उसके चांसेस ज्यादा है। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज वाला सेशन है इसमें मैं इजी एमसीक्यूज को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स में कवर करवा दी है। इस सेशन में हम वो एमसीक्यूज कवर करवाएंगे जो आपको मुश्किल लग रहे थे या वो एमसीक्यूज जिसमें हमने शॉर्टकट डेवलप की है उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज नंबर 1। पहला एमसीक्यूज है बेटा कि इफ अ मैन मूव 10 मीटर्स नॉर्थ फॉलो बाय 20 मीटर ईस्ट व्हाट इज हिज फाइनल डिस्प्लेसमेंट। बेटा जब भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आपको दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए, एक इनिशियल और दूसरा फाइनल पॉइंट। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पता हो तो आप इंतहाई आसानी के साथ डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर इस तरह नॉर्थ साउथ या ईस्ट या वेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ये जो डायरेक्शनल मैप है ना ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शनल मैप का पता हो तो आप आसानी के साथ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। जो तीसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप स्टूडेंट्स ने इसको हवा में सॉल्व नहीं करना। हवा में सॉल्व का मतलब ये कि आप क्वेश्चन को देख रही हो और इसको माइंड ही माइंड में इसको सॉल्व कर रही है, नहीं, आप माइंड ही माइंड में इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप हमेशा इस तरह की क्वेश्चन के लिए डायग्राम को ड्रा करेंगे। जब आप डायग्राम को ड्रा करेंगे तो जो मुश्किल चीज थी वो आपके लिए इजी बन जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो फिर आप स्टूडेंट जरा देख ले कि इसको हम किस तरह 2 सेकंड में सॉल्व करवा सकते हैं। सो अ मैन मूव 20 मीटर नॉर्थ, एक बंदा है जो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। तो यहां से मैं अपना इनिशियल पॉइंट चूज कर देता हूं कि भाई ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो आदमी जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ चला गया, कितना मीटर, 10 मीटर, बिल्कुल सही है। फिर आगे वो कह रहा है कि फॉलो बाय 20 मीटर ईस्ट, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, यानी इस तरफ चला गया। तो ये हो गया 20 मीटर ईस्ट। अब वो कह रहा है कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये है बेटा आपके पास फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस तो ये है, इसका मतलब है हमने इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। अगर आप यहां पर देख ले तो यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल के करीब जो है ये बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल के लिहाज से देख लें तो इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं ना। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद मजीद भी मैं आप स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मजीद भी क्वेश्चन आपको शो करवाऊंगा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये हमेशा बराबर होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहां से हाइपोटेन्यूज डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर और बेस स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा ये है 20 स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। तो 10 स्क्वायर से आ जाएगा 100 और 200 स्क्वायर से आ जाएगा 400, और इसको जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना था। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है आपके पास, अब ये भी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला
जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो 2D में था, 2D यानी x और y में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको शो करने वाला हूं वो 2D में सॉल्व नहीं होगा, वो 3D में होगा। कैसे, आइए मिलकर देख लेते हैं। सो इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल 10 मीटर नॉर्थ, एक एरोप्लेन है जो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। लेट्स से ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, यहां पर एरोप्लेन खड़ी थी और 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चली गई, तो ये रहा बेटा नॉर्थ। ओके, अच्छा अब जरा देखते जाइए। देन 6 मीटर साउथ, और फिर वो साउथ की तरफ 10 मीटर आ गया, यानी वो वापस आ गया। यहां पर पहले यहां से यहां तक चला गया, ये रहा 10 मीटर, फिर इसके बाद वापस नीचे आ गया। कितना कवर कर दिया? 6 मीटर। मतलब साउथ नीचे आती है ना, पहले ऊपर चला गया फिर उसके बाद नीचे आ गया। अच्छा अब जरा देखते जाइए। एंड फाइनली एसेंड 3 मीटर्स, एसेंड का मतलब है अपवर्ड चला गया, ऊपर चला गया। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? अब यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट को हम शो कर सकते हैं 2D में, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो एरोप्लेन है वो ऊपर चला गया। अब ऊपर जो वो मैं व्हाइट बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एरोप्लेन यहां तक आ गई थी, इसके बाद वो ऊपर चला गया, यानी आपकी तरफ चला गया। अब इसको मैं किस तरह, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूं? सो पहले कैटेगरी ही थी जिसमें x और y के थ्रू आप सॉल्व कर सकते थे। दूसरी कैटेगरी डिस्प्लेसमेंट में आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी शो करवा दिया। अब अगर इसी प्लेन को जो यहां पर मैंने आपको शो करवाया, अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा रोटेट करवा दूं, जिस तरह यहां पर मैंने इसको रोटेट करवाया, तो देखिए बॉडी एरोप्लेन यहां पर थी, पहले वो यहां तक आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा फिर वो वापस आ गई यहां तक, फिर इस पॉइंट पर वो ऊपर चली गई। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा बेटा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा बेटा मेरा फाइनल पॉइंट। क्या इस डायग्राम को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है? कैसे? यहां से बेटा आप देख ले, ये है आपके पास और दूसरा साइड आपके पास ये है। तो देखें यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक वो है 10 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, लेकिन वो 6 मीटर वापस भी आ गया था यहां से लेकर यहां तक। ये कितना है? 6 मीटर। तो ये कितना फासला होगा? आई नो स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है तो ये जगह आपको छोटी नजर आ रही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना फासला है? तो ये बेटा आपके पास 4 मीटर रह जाएगा। तो ये साइड 4 मीटर हो गया, ऊपर कितना चला गया था? 3 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने पेज पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ड्रा करनी है और फिर आप अप एंड डाउन वो आप खुद माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए और वो क्या है, वो है 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसको आप अंडर रूट में बंद कर दें। ठीक है, तो इससे आपके पास 5 मीटर आ जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट से के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो 3D में भी आ सकता है, लेकिन 3D को भी हम पाइथागोरस थ्योरम में जो है उसकी मदद से हम सॉल्व करवा सकते हैं। ओके बेटा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछा जा सकता है, एक बॉडी सर्कल में जा रही है तो समटाइम आपसे पूछा जाता है कि भाई बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट आफ्टर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ r फॉर 2 minutes and 20 seconds इफ दे कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकंड। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर। बिल्कुल सही है। सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो यहां पर उसने मेंशन किया है कि वो r है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि वो एक चक्कर को 40 सेकंड में कंप्लीट करवाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो कह रहा है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड के लिए उस बंदे ने रनिंग कर दी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर।
सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, दिस वन। यहां पर गाड़ी है, यहां पर आप एथलीट भी ड्रा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड व्हाट विल बी द फाइनल पॉइंट, ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो मैं 2 सेकंड में आपको बता सकता हूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो अब आपने फाइनल पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको टोटल टाइम गिवन होगा, आपको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड द फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इनके कुछ शॉर्टकट ट्रिक से वो आपने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 तरीका बेटा ये है, अब यहां से आप स्टूडेंट जरा देखती चाहिए कि इसने एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, सॉरी हाफ चक्कर कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां से जरा देखती जाइए। हाँ, यहां पर इस तरह की क्वेश्चन कि जिसमें टोटल टाइम और 1 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम गिवन हो, तो उनके डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल टाइम इन सेकंड। 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में 140 सेकंड होते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूं, वो आप खुद इसके ऊपर कैलकुलेट करते जाइए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट 120 हो जाएंगे और 20 सेकंड ऐड करके 140 बन जाएगा। तो टोटल टाइम कितना है? 140 सेकंड। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना है? 40 सेकंड, जो कि गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितनी दफा उसने चक्कर लगाई है। स्टेप नंबर 1 में आपने ये फाइंड करें। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकंड्स, वो क्या होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए यहां से मैं इसको खुद लिख देता हूं, दिस वन। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में टोटल राउंड्स को आपने फाइंड आउट करना है, कितने राउंड्स इसने लगाए हैं। तो टोटल राउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला क्या है बेटा? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर 1 राउंड। तो आप देख सकते हैं वो कितना है? 140 सेकंड जो हमने निकाल दिए और 40 सेकंड, ठीक है। सेकंड से कट हो जाएगा, 0 से कट हो जाएगा और इससे तकरीबन आ जाएंगे, जो यहां पर मैंने कैलकुलेटर के थ्रू वो कैलकुलेट की थी, यहां से देखिए, सॉरी 3.5 आ जाएगा, इसमें 3.5 आ जाएगा, ये वाला। आई एम सो सॉरी, पीछे, हाँ जी, यहां से देखिए 3.5 राउंड्स। तो बंदे ने कितने राउंड्स लगाए हैं? 3। इसका मतलब है कि बंदे ने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, दूसरा चक्कर कंप्लीट कर दिया, तीसरा कंप्लीट कर दिया और चौथा कंप्लीट नहीं किया, चौथे का आधा कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब है कि एथलीट्स जो है वो इस पॉइंट पर, यहां पर वो खड़ा है बेचारा। आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड कहां पर होगा बेटा? यहां पर वो बॉडी खड़ी होगी, ठीक है। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर के बराबर होती है और जो डायमीटर है वो बेटा 2r के बराबर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो देखिए डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये टोटल राउंड्स का पता होना चाहिए। तो टोटल राउंड्स कितने हैं? 3.5 राउंड्स हैं। 3.5, इसका मतलब ये है कि बंदा एक दफा चक्कर लगा देता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 सर्कमफ्रेंस जितना। और 1 सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है? 2πr के, ठीक है। 2πr, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट करवा दिया 2πr, फिर तीसरा कंप्लीट करवा दिया 2πr, फिर उन 4th में से आधा कंप्लीट कर दिया जो कि बराबर है पाई इंटू आर। तो ये कितने हो गए? 2 + 2 + 2 6 इंटू और वो 7 हो गया। तो 7πr इज द डिस्टेंस, ठीक है बेटा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपसे सर्कल में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से बेटा, ओके, ये स्टेप्स जो है वो मैंने आपको टीच करवा दी है, तो शॉर्टकट जो है वो ये है, ठीक है। ओके जी, अ टॉय ट्रेन मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर। ओके, एक टॉय है जो सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो बेटा 1 मीटर के बराबर है। मैं नोट कर देता हूं, ठीक है। इफ स्टार्ट
फ्रॉम पॉइंट ए, अच्छा ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी के ऊपर जो है वो रुक गया, सच दैट द एंगल एट द सेंटर। अब जब पॉइंट बी के ऊपर रुक जाएगा तो ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 360 एंगल को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 90 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉय ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो मुझे इनिशियल पॉइंट का भी पता है और फाइनल पॉइंट का भी मुझे पता है। इनका शॉर्टकट तरीका तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में बताया था, तो यहां से बेटा देख ले, यहां से लेकर यहां तक मैं असल में इस तरह ड्रा नहीं कर सकता मैं, ये वाला, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, दिस वन, ये जो शॉर्टकट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस है। और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में सर्कल में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला आपको बताया था, और वो शॉर्टकट फार्मूला मेरे बेटा ये है, ये शॉर्टकट फार्मूला की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि एक बॉडी है और वो सर्कल में मूव कर रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां पर जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है। अब बताइए कि अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे बेटा ये वाला शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। किसी भी एंगल पर आप सर्कल में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये सुपर शॉर्टकट फार्मूला आप यूज कर सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें इजी होती है, सिर्फ पढ़ाने वाला बंदा होना चाहिए, वो ट्रिकी होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक है ना, इसका मतलब है आपका टीचर जो है वो उसमें उसको डिलीवर करने में जो है वो नाकाम हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमेशा टैलेंटेड होते हैं, समटाइम्स उसको टीचर ऐसा मिल जाता है जो उनको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करवा सकता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें अब ईजी लगना स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब है कि किसी ने आपको सही तरह से आसान अल्फाज में आपको टीच करवाया है। एनीहाउ, तो यहां पर मेरे बेटा देख लीजिए, इस शॉर्टकट फार्मूला में आप पुटिंग कर दीजिए, तो इसमें शाबाश हम पुटिंग कर देते हैं, और वो क्या है अंडर रूट, और ये रेडियस है तो ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा 2r², अपनी जगह पर आ जाएगा -2r², और cos 90 जो 0 के बराबर होती है, तो ये टर्म जो है ये तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसका मतलब है √2 × r², स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। तो r बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा। तो ब्यूटीफुली खूबसूरती के साथ आप बेटा देख सकते हैं कि आपके पास √2 मीटर, ओके, √2 मीटर डिस्टेंस जो है वो उसने कवर करवा दिया है, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर r भी होना चाहिए था ना, यहाँ पर r जो है वो लाजमी होना चाहिए, बिकॉज r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, r नहीं होना चाहिए, रेडियस के बजाय अगर आप यहाँ पर 1 फुट कर दें, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मेरा ध्यान कहीं और पर था कहीं, तो यहाँ पर देखिए ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, तो r जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 1/√2। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो ये शॉर्टकट बेटा आप अपने पास नोट कर सकती है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 90 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 270 डिग्री, आफ्टर 360, या एनी एंगल, किसी भी एंगल पर आप पुट कर ले, इस शॉर्टकट में आप पुट कर ले, तो आप डिस्प्लेसमेंट को जो है वो 2 सेकंड में इसको फाइंड कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपसे 2D में क्वेश्चन पूछ ले अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, पाइथागोरस थ्योरम, आगे 3D में पूछ ले पाइथागोरस थ्योरम, फिर हमने कहा कि सर्कल में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बेटा आपको कहा कि आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फाइंड कर ले, वो कैसे करेंगे तरीका बता दिया। तीसरा जो मेरा कैटेगरी थी वो ये थी कि अगर आपको सर्कल में आपसे पूछा जाए और आपको एंगल गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, आगे जाकर मैं डिस्टेंस का तरीका भी बता दूंगा। मेरा जो 5th कैटेगरी है वो याद रखें कि आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में डिटेल के साथ टीच करवाया है, मैंने एनिमेशन की वजह से शो भी करवाया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, और ये आपके बुक में शामिल है, ये आपके बुक में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की गई है, इसको काइंडली आप रीड आउट कर दीजिए। अच्छा, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब गौर से बेटा देखती जाइए, ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है। तो यहां से बेटा देख ले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहा मेरे पास पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट 3 and 2
4 है, ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर दूसरे पॉइंट का भी गिवन है, लेट्स से पॉइंट बी यहां पर है, यह है पॉइंट बी और उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5 × 7। अब आप देख सकते हैं बेटा कि मुझे पॉइंट ए एंड बी के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये मुझसे क्या चीज मांगी जा रही है, मुझसे ये चीज मांगी जा रही है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है डिटेल से मैंने बताया था। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। अच्छा बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन में मुझसे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में मुझसे नहीं पूछा जा रहा, मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमेशा बराबर होती है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स किसके बराबर होती है, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स प्लस फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। ठीक है, तो ये आसान सी चीजें हैं, इसमें इतना मतलब कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं है। इसका आसान तरीका क्या है कि ये है फाइनल एक्स और ये है इनिशियल एक्स। तो फाइनल क्या है, फाइनल है आपके पास 5 - 3 प्लस फार्मूले का है और यहां से आप देख ले ये फाइनल वाई है कोऑर्डिनेट है और ये इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट है। तो मैं यहां पर कर देता हूं 7 - 4, तो इससे बेटा आ जाएगा 2i और इससे आ जाएगा बेटा 3j। तो आप जरा चेक कर ले कि कौन सा, जी हाँ डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सो आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई कर सकते हैं। 2² + 3², तो इससे आ जाएगा 25 का अंडर रूट ले ले तो इससे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 होगा। इसके डायरेक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है y/x और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है टेंजेंट इनवर्स, यानी टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी अंडरगो लीनियर मोशन इनिशियली ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब यहां पर आप जरा देख ले, बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन तक वापस आ चुकी है। तो जब इनिशियल पोजीशन तक वापस आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि भाई यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई बॉडी रिटर्न हो चुकी है टू द इनिशियल पॉइंट, तो मैं कह दूंगा कि भाई जान डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। अच्छा, इफ द बॉडी टेक्स टोटल टाइम, ओके मैं नोट कर देता हूं टोटल टाइम 20 सेकेंड लगा। जाहिर बात है यार, एक जगह से जाने में और वापस आने में तो टाइम लगता है ना, तो वही कह रहा है कि वो वापस वो चला गया और फिर उसके बाद जो है वो वापस भी आ गया, तो टोटल कितना टाइम लगा। अच्छा, आगे कहता है टू कंप्लीट द जर्नी एंड कवर अ टोटल डिस्टेंस। ओके मैं मान लेता हूं वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 40 मीटर। बिल्कुल सही है। डिस्टेंस याद रखिए, जब भी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी ना, बस डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। चाहे बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन तक वापस आ जाए, सर्कल में जाए, ऊपर जाए, नीचे आए, जो मर्जी करना है कर ले, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो। Once a body start the motion, then the distance can never be 0. Okay? Which of the following statement is not accurately concerning the body motion? अब उसने देखिए जबरदस्त आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि एक बॉडी जो है उसने मोशन स्टार्ट कर दिया और वापस अपनी इनिशियल पॉइंट तक आ गया, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर उसने कहा कि यार टोटल टाइम जो है वो कितना लगा, 20 सेकंड लगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि यार टोटल डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर कवर हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहे कि कौन सी बात जो नीचे वाले में कौन सी बातें गलत है, तो मैं कह देता हूं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर। नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। बिल्कुल सही है, ये गलत बात है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0 नहीं, ये तो सही बात है। वो कह रहा है कि कौन सी बात गलत है, तो एक तो नंबर ए वाली गलत हो गई, दूसरा नहीं, ये तो सही बात है। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 3 मीटर, तो मैं एवरेज स्पीड फाइंड कर देता हूं और एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है वो है 40 और जो टोटल टाइम है वो है 20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसका मतलब है ये बात भी गलत है, वो गलत कह रहा है। एवरेज स्पीड वो 3 कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली तो 2 है। अच्छा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड। नहीं भाई, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो बेटा आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी ना, तो एवरेज वेलोसिटी वो 0 है, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर
इसमें जो ऑप्शन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अच्छा इसमें दो बातें जो है वो गलत है, ठीक है। एक तो ये वाली बात गलत है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जीरो, नहीं वो जीरो है। दूसरा ये है का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट, अच्छा कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, गलत है। तो एक तो ये वाली बात जो है ये भी गलत है, और ये वाली बात भी गलत है, और ये वाली बात भी गलत है, ये तो सारे गलत है। तो इसमें सही फिर कौन सा है? इसमें सिर्फ ये वाली बात जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास सही है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये ऑप्शन जो है उसको मैं चेंज कर दूंगा, बाकी जो है वो सब मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करवा दिया है। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब आपको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? बेटा याद रखें कि अगर एक बॉडी, लेट से आपके पास ये एक बॉडी है, इसको आपने इस तरह पुश कर दिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट से जो शॉर्टकट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस है वो ये है, और जो डिस्टेंस है यानी एक्चुअली बॉडी यहां से लेकर यहां तक इस रास्ते के थ्रू गई है। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल। सिर्फ एक सिनेरियो में मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, और वो कैसे होगा? अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है, बिकॉज पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान सिर्फ एक ही शॉर्टकट रास्ता है और वो ये है, और बॉडी एक्चुअली इस रास्ते के थ्रू भी गई है, तो एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं और शॉर्टकट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक बॉडी देखिए यहां से लेकर यहां तक बॉडी जो है वो इस रास्ते के थ्रू भी जा सकती है, इस रास्ते के थ्रू भी जा सकती है, बाकी किसी भी सिनेरियो में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा जो है वो ग्रेटर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हम शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया तो फिर तो वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है, कौन सी सिनेरियो में? व्हेन द बॉडी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो डिस्टेंस है बाकी सब सिनेरियो में डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकती है, बाकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होगा डिस्टेंस से। बाकी पाथ के लिए, मतलब कर्व में या सर्कल में या व्हाटएवर, स्ट्रेट पाथ के लिए सेम है, बाकी किसी भी पाथ के लिए सेम नहीं है, डिस्टेंस ग्रेटर होगा। तो जब ग्रेटर होगा तो इसलिए मैं कह देता हूं कि ये इक्वल एंड लेस देन होगा, इक्वल एंड लेस देन 1। तो ऑलवेज वन नो इक्वल or less than 1, तो option number D is the correct one. Next, when a body travel along a semi-circular path, the ratio of the distance to it cover to the magnitude of the displacement. एक बॉडी है वो सेमी सर्कल में जो है वो जा रही है, देखें बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि 2r के बराबर है, और डिस्टेंस एक्चुअली पाथ। अब ये चूंकि हाफ सरकमफ्रेंस है तो हाफ सरकमफ्रेंस जो है वो पाई आर के बराबर होती है, फुल सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर के बराबर होती है। आई होप ये फार्मूला आपको याद हो। तो बस ये तो सिंपल है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना है? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से लेकर यहां तक वो 2r है। तो यहां से क्या चीजें कैंसिल हो सकती है? आर कैंसिल हो सकता है, तो पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डिस्टेंस, अच्छा यहां पर आपने पाई को जो है वो 180 डिग्री फुट नहीं करना, यहां पर पाई को आपने 3.14 फुट करना है। ये पॉइंट अपने पास नोट कर दें। हाँ, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पाई हमेशा 3.14 के बराबर होती है, और एंगल को फाइंड करने के लिए पाई हमेशा 180 डिग्री के बराबर होती है। ये पॉइंट नोट कर दें। तो इसे ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। अगर एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर एक बॉडी मोशन जिस तरह मैंने मोशन स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सही है, और मैं वापस अपनी जगह पर आ गया, तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गई ना, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, डिस्प्लेसमेंट।
ओके, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑलवेज हमेशा या तो बराबर होंगे या जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा। तो जब डिनोमिनेटर में ग्रेटर होगा तो वह हमेशा लेस देन 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एवरीथिंग इन द वेटनेस ऑफ द स्पेस इन ए स्टेट ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा जनरल सा एमसीक्यूज है कि स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ना, अगर उसने मोशन स्टार्ट कर दिया तो बस वो सारी जिंदगी मोशन करती जाएगी, सारी जिंदगी। अ मोशन विच नेवर एंड, इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर एक मोशन स्टार्ट हो जाए, दैट मोशन इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जिस तरह यहां पर अर्थ है, देखिए अर्थ मोशन क्यों कर रहा है, मोशन क्यों कर रहा है, तो अर्थ एक परपेचुअल मोशन कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको सर्कल में मजबूर कर रही है कि वो सर्कल में मोशन करे, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया फिर भी ये मोशन करेगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी और ये हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन करेगी, बिकॉज वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये परपेचुअल मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मैन वॉक 3 मीटर इन ईस्ट, ओके, एक आदमी है और वो मोशन कर रहा है। ये आया हुआ था ईटा में, ठीक है, और मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं। सो अ मैन वॉक 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके, एक बंदा है वो 3 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चला गया, 3 मीटर बिल्कुल सही है। देन 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ चला गया, सही है, मान लिया। देन द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, ठीक है, बॉडी वापस आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कोई मैटर नहीं करता। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कोई मसला नहीं है, वो 7 मीटर के बराबर होगी। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की बात कही तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, वो तो ये है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई। तो ये आप राइट एंगल ट्राइंगल है, पिथागोरस थ्योरम इंप्लाई करें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट ले तो इससे 5 आ जाएगा। तो जब आप इसको पिथागोरस थ्योरम की वजह से सॉल्व करवाएंगे तो इससे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे आ जाएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द मीटर टू द मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कि अब आपको अगेन 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट गिवन है, 2 into 3 और वहां पर है 4 into 1, ठीक है। तो यहां से बाड़ी गई है, यहां तक आई है, ये 2 पॉइंट्स है और इन 2 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें गिवन है। मैं अगर इसको रिमूव करके सही तरह से ड्रा कर देता हूं, ये मेरे पास है पॉइंट ए और ये है मेरे पास पॉइंट बी, बाड़ी यहां से यहां तक आ गई। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि 2 into 3 है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 into 1। तो यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एक तो होती है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया था, अब इसमें हमसे मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर दें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होगा, देखिए 4 - 2, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे, 4 - 2, इससे आ जाएगा आई डायरेक्शन प्लस 1 - 3, तो इससे आ जाएगा जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 2 into जे। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से आ जाएगा 4 और प्लस -2 के स्क्वायर से भी आ जाएगा 4, तो इससे आ जाएगा √8 और √8 2 के बराबर होती है। सिंपल इज दैट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू से, अ कार कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर इन 20 सेकंड। एक गाड़ी है जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है, एक गाड़ी है जो सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 20 मीटर है, बिल्कुल सही है, और वो 20 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करवाती है। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकंड। अरे भाई 20 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करवाती है, अगर एक बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट करके एक चक्कर के बाद यहां तक वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुई ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज। अगर एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, अगर एक बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हुई, तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि उसका डिस्टेंस भी 0 है? जी नहीं, यहां से आप जरा देखिए,
बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। लेकिन क्या उसकी डिस्टेंस भी जीरो है? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं है भाई। एक दफा मोशन स्टार्ट हो गई फिर डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो जीरो है, देन द डिस्टेंस मे आर मे नॉट जीरो, नेवर जीरो। तो यहां से आप जरा चेक कर दे कि इसमें ना इसमें दो कंडीशन है। इसमें यह है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो इस सिनेरियो में फिर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी जीरो होगी और आपके पास जो डिस्टेंस होगी वो भी जीरो होगी। लेकिन अगर एक बॉडी मोशन में है तो फिर इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है, मे और मे नॉट बी जीरो। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मैंने आपको रीजन बता दिया है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होगी। लेकिन अगर एक बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मोशन में है, तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर वो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट उसका सेम हो, लेकिन डिस्टेंस उसकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, अगर एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज जीरो या मे नॉट बी जीरो। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो डिस्टेंस जो है वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर ये लिखा होता ना कि बॉडी जो है वो ड्यूरिंग द मोशन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो फिर कैन नेवर बी जीरो, ये वाला ऑप्शन फिर सही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी आफ्टर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगी। ठीक है, क्यों जीरो होगी? बिकॉज वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर वन रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन यानी बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां तक वापस आ गया तो कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस, और वो हमेशा बराबर होती है 2πr के, जो कि डिस्टेंस है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जीरो होगी। तो 2πr यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू से, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज शो इन द फिगर, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एरो गलत, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, देन द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यहां पर बेसिकली ये ए है और ये बेसिकली बी है। हाँ जी, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से आपने ये बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। शॉर्टकट फॉर डिस्टेंस इन ए सर्कल, सर्कल में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई थीटा, या मल्टीप्लाई को आप छोड़ दे सिर्फ थीटा लेंगे, R इंटू थीटा, और ये जो थीटा है ना ये भी मैं लिख देता हूं, और ये जो थीटा है ना मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। तो आप इस फार्मूले की मदद से यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा आप आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। या सम टाइम आपको इस तरह का एंगल भी गिवन होता है तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एंगल गिवन नहीं है तो फिर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज फार्मूले में R मल्टीप्लाई बाई एंगल। तो अब यहां से देखिए हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, तो डिग्री में यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। वो कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं मैं आपको बता देता हूं। रेडियन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए थीटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइडेड बाई 180 से, तो थीटा कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 180, ये 0 0 के साथ 6 और 18 के साथ, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 5 3। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रेडियस है वो कितना है, R है। तो सिंपली आप इस फार्मूले में पुट कर दे, तो जब पुट कर देंगे R कितना है, R मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा R पाई डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू से, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल इन ए रेडियस द, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अच्छा, यहाँ पर
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। भाई ये डायग्राम किसी ने गलत ड्रा किया है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने बताना है, बस डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल जरूरी है और वो ये आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल है तो इसमें जस्ट पुटिंग कर ली। इससे पहले भी मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था और वो शॉर्टकट फार्मूला आपको सामने नजर आ रहे, इसमें वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्यों नहीं करती भाई? डिस्टेंस जो है वो ऑफ कोर्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। द डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड चारसद्दा वो अलग होगा और द डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड लाहौर वो डिफरेंट होगा। तो ऑफ कोर्स वो तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। पाथ बिल्कुल पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, तो अगर आप इस रास्ते के थ्रू जाओगे तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा होगा और अगर आप इस रास्ते के थ्रू जाओगे ये कम होगा। तो पाथ के ऊपर ये डिपेंड कर रहे, बिल्कुल कर रहे। स्पीड के ऊपर जी नहीं, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देखिए अगर आप इस रास्ते के थ्रू 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे या आप 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे, क्या आपका जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं होगा। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। हाँ, अगर आप तेजी के साथ जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और अगर आप स्लो स्लो जाओगे तो जल्दी नहीं पहुंचोगे। सिंपल इज दैट। स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। याद रखें कि यहां पर मेरे पास एक बॉडी थी, यहां पर मेरे पास एक बॉडी थी और उसने लोकेशन चेंज कर दिया था, यहां तक लेट से आ गई, लोकेशन चेंज हो गई नहीं, पहले यहां पर थी अब वहां पर है। तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सो नाइदर कैन बी जीरो, नहीं यार पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। बोथ में बी जीरो, नहीं बोथ तो जीरो नहीं हो सकता। वन में बी जीरो, नहीं दोनों जो है वो जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, नो। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, पहले यहां पर थी अब यहां पर है। तो यहां से आप जरा देखिए ना, बॉडी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो नॉन जीरो है। लेट्स से ये डिस्टेंस है, ये भी नॉन जीरो है। डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते ना, एक दफा बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर एक बॉडी पोजीशन चेंज कर दे तो फिर किसी भी सिनेरियो में डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाइदर कैन बी जीरो, एक भी जो है वो जीरो नहीं है। Which of the following can zero when a particle is in motion? कौन सी चीज जीरो हो सकती है? जब वो बॉडी मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो जीरो हो सकती है अगर वो अपनी इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक वापस आ जाए। नेक्स्ट, एट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट यू कैन से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस जीरो है, ये काफी जबरदस्त सी चीज है। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो देन याद रखे इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। सिंपल। तो अगर बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट वो तो ऑटोमेटिकली जीरो होगा ना। तो अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इट मस्ट बी जीरो। हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज कर दूं, बेटा आज के लेक्चर में हमने मल्टी फ्लेवर्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डाल दिए। हमने मल्टी एमसीक्यूज को डिस्कस कर दिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं 100 से ज्यादा एमसीक्यूज बना सकता था, लेकिन मैंने हर एक कैटेगरी से एक एक एमसीक्यूज चूज करके आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया। तो जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज, जो पैटर्न, जो टेक्निक, जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए थे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक ना एक शॉर्टकट में ये जरूर लाया करेगा। आई होप आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।